Assalamu alaikum everyone. Good morning and a very welcome. Hope you all are doing well. This is your host Alisha Salim. और मैं हूं अली मुअज़्ज़म। आप सबको एक नई सुबह मुबारक हो। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैर आफियत से होंगे और बच्चे स्कूल जा चुके होंगे नाश्ता करके, और जो हस्बैंड है वो ऑलरेडी जिस तरह अपने दफातर की तरफ निकल जाते हैं, तो अब आप स्क्रीन के सामने मौजूद हैं, नाश्ता ले चुकी होंगी, तो चाय का मग भी आपके हाथ में होगा। अब आप हमारे साथ ट्यून रहिए और हम आगे आपको मज़े की चीज़ें तो बताएंगे, लेकिन पहले जो हम जिक्र करने जा रहे हैं वो हम करेंगे बात सानिया गुल प्लाज़ा पर। कल हमने आपको उस मुकाम से रिपोर्ट किया था, वो तमाम मनाज़िर आपको दिखाए थे, मलबे के ढेर आपको दिखाए थे। उन मलबे के ढेर के ऊपर जो मनाज़िर हमने देखे कि मैं और मेरी टीम जो वहाँ पर मौजूद थी, यकीन करें जो मनाज़िर हमने देखे ना, दिल खून के आंसू रो रहा था उस वक्त। चूँकि वो गुल प्लाज़ा, जिसके लिए कल भी अल्फाज मैंने इस्तेमाल किए कि वो गुल प्लाज़ा ऐसी जगह है कि कभी ना कभी किसी न किसी ने वहाँ से ख़रीदारी ज़रूर की होगी। और वो दुकानों में जो ज़ीनत बनी होती थी सामान, वो सामान हमने देखा कि वहाँ मलबे का ढेर बना हुआ था। और वो मलबे के ढेर के ऊपर हम बच्चों के खिलौने देख रहे हैं। बच्चों के खिलौनों के अलावा क्रॉकरी का सामान, और मतलब इतनी चीज़ें थी कि मैं अगर डिफ़ाइन करूँ उसको तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा डिफ़ाइन करना। और फिर उस तरह जब हम गली की तरफ गए, वो गली में एक्सेस लेने की कोशिश की, और वो गली में भी इसलिए गए, कई लोगों ने हमें रोकने की कोशिश भी की थी, लेकिन हम अपनी विल से इसलिए जा रहे थे वहाँ पर, कोशिश कर रहे थे कि वहाँ तक पहुँचें कि आपको वो मनाज़िर दिखा सकें। चूँकि जो रेस्क्यू का अमला वहाँ पर मौजूद है, हम तनकीद का निशाना तो बनाते रहे हैं रेस्क्यू के एहलकारों को, लेकिन हम ये नहीं देख रहे थे अज़म के अलावा जो मंज़र वहाँ पर है ना, वो इमारत इस हद तक मखदूश हो चुकी है कि जिस वक्त मैं और मेरी टीम के लोग वहाँ पर उस गली में जब चल रहे थे ना, तो उस वक्त हमें ख्याल नहीं था, क्योंकि उस वक्त हम सिर्फ इस पैशन के अंदर थे कि हमने वो सारी चीज़ें आप तक पहुँचानी है, आपको दिखानी है कि आप देखें यहाँ पर कि क्या सूरत हाल है। लेकिन वहाँ से जब निकल के आज जब हम उस चीज़ को सोच रहे थे कि हम यार क्या कर रहे थे, इतनी मखदूश इमारत और सब जली हुई, वो इमारत के टुकड़े गिर रहे, नहीं मालूम था कि कब वो इमारत गिर जाए, और रेस्क्यू एहलकार इस सारी सूरत हाल में भी अपने काम में मसरूफ़ रहे हैं। अच्छा, वहाँ पर सूरत हाल इस वक्त जो है वो रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन सुस्त रवि का शिकार बताया जा रहा है। इमारत के मलबे तले दबे अफराद की तलाश ताहाल जारी है, ताहम महदूद वसाइल, भारी मलबा और तकनीकी मुश्किलात के बायस रेस्क्यू काम मुतासर होने लगा है। अभी बताया गया है कि गुज़श्ता रोज़ 2 लाशें मिली थीं और साने में जामक अफराद की तादाद 28 हो गई है, जबकि 85 अफराद ताहाल लापता हैं। 7 मैयतें वर्षा के हवाले और 21 नाकाबिल शनाख्त मैयतें ईदी सर्द खाने में मौजूद हैं। इस वक्त जाए हादसा पर मौजूद है या जाए सानहे पर मौजूद हैं सौलत से हम बात करते हैं। सौलत, कंटिन्यूसली आप रिपोर्टिंग करते आ रहे हैं हफ्ते की रात जब ये आग लगी उस वक्त से लेकर अब तक, बताइएगा इस वक्त वहाँ पर क्या मनाजिर हैं, रेस्क्यू का अमल कहाँ तक पहुँचा है और रेस्क्यू में किन मुश्किलात का सामना है? जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मौज़म। मैं आपको सबसे पहले बताऊं कि रेस्क्यू का ऑपरेशन जो जारी था वो गुज़िश्ता रात से इंतहाई सुस्त रवि का शिकार है। गुज़िश्ता रात की अगर बात करें तो हम इस वक्त जो इस मुकाम पर मौजूद हैं, ये गुल प्लाज़ा एम ए जिन्ना रोड का मुकाम है, और गुल प्लाज़ा का फ्रंट एलिवेशन जो है वो यहाँ से मेरे कब में आपको दिखाई दे रहा होगा। इस फ्रंट एलिवेशन के ऊपर हम देख रहे हैं कि रात से ही जो है वो किसी किस्म की कोई रेस्क्यू की ना तो गाड़ी यहाँ पर कोई काम कर रही है, और ना ही यहाँ से मलबे को उठाया गया है, और ना ही इस इमारत के ऊपरी हिस्से के ऊपर जो है वो अब तक सर्चिंग का अमल शुरू किया जा सका है। इस इमारत के अकबी हिस्से की अगर हम बात करें तो उस इमारत के अकबी हिस्से के ऊपर जो है वो एक शावल की मदद से डंपर्स को जो है वो भरा जा रहा है मलबे से, और वो डंपर्स जो है वो यहाँ से KMC के जो वेयर हाउस है वहाँ पर डंपिंग पॉइंट्स बनाया गया है, जहाँ पे तमाम तर मलबे को फेंका जा रहा है। इस वक्त जो रेस्क्यू का अमल है वो इंतहाई सुस्त रवि का शिकार है। सर्चिंग का ऑपरेशन अब तक शुरू नहीं किया जा सका है। आज हम 5वें रोज़ में दाखिल हो गए हैं। गुल प्लाजा में इस वक्त जो अफराद फंसे हुए हैं उनकी तादाद 85 बताई जाती है, जबकि 27 अफराद की लाशें जो है वो इस इमारत से निकाल ली गई हैं। बताया जा रहा है कि कमोबेश 7 अफराद की जो है वो शनाख्त कर ली गई है, जिनकी लाशों को वर्षक के हवाले कर दिया गया है। बाकियों के DNA टेस्ट जो है वो ले लिए गए हैं, जो कि मैचिंग का सिलसिला उनका जारी है। बताया जा रहा है कि किसी भी वक्त जो है वो उनकी मैचिंग होगी और फिर उसके बाद उनके वर्षक के लाशें जो है वो हवाले कर दी जाएंगी। इस वक्त अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो मेरा अकब में जो है वो आप देख सकते हैं कि ये इमारत
जो है वो इसका जो फ्रंट का हिस्सा है वो अभी भी गिरा हुआ दिखाई दे रहा है और इसके साथ साथ न सिर्फ गिरा हुआ है बल्कि अब जो ऊपर की जो तीसरी मंजिल की इमारत है वो एक तरफ से झुकी हुई भी दिखाई दे रही है। ये झुकाव गुज़िश्ता 3 रोज़ से हम देख रहे हैं कि इस झुकाव में जो है वो आज खासे जो है वो मज़ीद इसका झुकाव जो है वो एक तरफ गिरता हुआ दिखाई दे रहा है और दरारें इस इमारत में जो है पड़ती हुई दिखाई दे रही हैं। जो रेस्क्यू काम है उनसे हमारी बात हुई है, उनका ये कहना है कि हम आज के रोज़ जो है वो इस इमारत के अंदर मुख्तलिफ मकामात पर जैक्स लगाएंगे जिसके बाद सर्चिंग का अमल को जो है वो तेज़ किया जाएगा। आज किसी वक्त के ऊपर जो है वो सर्चिंग टीम्स बनाई जा रही हैं और उसके बाद फिर इस इमारत में जो है वो दाखिल होने की कोशिश की जाएगी। बताया जा रहा है कि इस इमारत के जो तीसरा हिस्सा है यानी एक एमेजना रोड और इसके अकबी हिस्से के साथ जो DC ऑफिस और गुल प्लाजा के दरमियान की गली है वहाँ पर उस मुकाम के ऊपर जो है वो कई अफराद के मौजूद होने की इत्तलात मौसूल हुई हैं और आज उसी मुकाम जो है वो चेक किया जाएगा और तलाश किया जाएगा। जो असल वजह है लोगों के अंदर फंसने की वो सबसे बड़ी वजह जो है वो ये आ रही है कि 26 में से 24 दरवाजे बंद थे, 2 मरकज़ी दरवाजे खुले हुए थे जिसका अंदाज़ा जो है वो उस वक्त अंदर मौजूद आवाम जो है वो नहीं लगा सकी और जिसकी वजह से वो अंदर फंसी है। साथ साथ मैं आपको ये बताऊं कि जो रिम्पा प्लाजा है इस रिम्पा प्लाजा की जो रैंप है उस रैंप से जो है वो हमने ये देखा है कि दीवारों को सुराख किया गया है और सुराख करके इस दीवार के अंदर जो है वो गुल प्लाजा के अंदर दाखिल होने की कोशिश की गई है। रात में भी 3 से 4 मुकामात के ऊपर जो है वो रेस्क्यू 1112 की टीमें जो हैं वो अंदर दाखिल हुई हैं इस रिम्पा प्लाजा के ज़रिए गुल प्लाजा के रैंप पर और रैंप से होते हुए वो 2nd फ्लोर और 3rd फ्लोर का उन्होंने जो है वो मुआयना किया है। लेकिन ये मुआयना जो है वो सिर्फ रैंप की हद तक ही था क्योंकि दुकानों के अंदर जो है वो अब तक नहीं पहुंच सके हैं। इस दुकानों के अंदर ना पहुंचने की वजह जो है वो इस इमारत की हसासियत है क्योंकि ये इमारत जो है वो मखदूश करार दे दी गई है और किसी भी वक्त जो है वो ज़मीबोस हो सकती है जिसकी वजह से अब रेस्क्यू इदारे जो हैं वो खुद सेफ्टी प्रिकॉशंस लेते हुए पीछे की जानिब जो है वो होते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनका भी यही कहना है कि किसी भी वक्त ये इमारत गिर सकती है जिसकी वजह से मजीद जानी नुकसान जो है वो सामने आ सकता है। रेस्क्यू टीमें जो है वो मुख्तलिफ औकात में सर्चिंग का अमल तो जारी करती हैं लेकिन गुज़िश्ता 2 रातों से हम ये चीज़ देख रहे हैं आपने कि सेफ्टी प्रिकॉशंस की बात की तो कल जब हम इस चीज़ को कवर कर रहे थे जो रेस्क्यू एहलकार आग बुझाने के अमल में मसरूफ़ थे उनके पास रेस्पिरेटर तक मुयस्सर नहीं था यानी उनके पास वो मास्क मुयस्सर नहीं था जिससे वो धुएं से बच सकें। तो अब क्या इकदाम किए जा रहे हैं उन रेस्क्यू एहलकारों के लिए, उनको क्या क्या सिक्योरिटी और क्या क्या ऐसी चीज़ें फराहम की जा रही हैं जिससे वो बच सकें इन तमाम तर चीज़ों से? देखिए रेस्क्यू के हवाले से अगर बताएं हम आपको तो जो अमला है वो गैर तरबियत याफ्ता नज़र आ रहा है। जो अमला है उसके पास ना तो कोई इक्विपमेंट है ना ही प्रॉपर जो है वो किसी किस्म की कोई ऐसे आलात हैं जिससे वो अंदर जाके काम कर सके। साथ ही मैं आपको ये भी बताऊं कि जो रेस्क्यू का अमला है वो सिर्फ एक हेलमेट और एक कपड़े की जैकेट पहनकर जो है वो अंदर घुसता हुआ दिखाई दे रहा है जबकि इस सूरत हाल में प्रॉपर इक्विप जो है वो अमला होना चाहिए और तरबियत याफ्ता अमला होना चाहिए क्योंकि इस वक्त जो तादाद है 85 है और 85 अफराद के अंदर फंसे होने की इत्तलात जो है वो मौसूल हो रही हैं। तो यकीनन और हमने ये भी देखा कि जब लाशें निकली हैं 7 अफराद की 28 अफराद की तो उसमें इंसानी आज़ा भी जो है वो बाहर आए हैं। और अब से कुछ देर कबल जो हमारी चीफ फायर ब्रिगेड अफसर से बात हुई है उनका ये कहना है कि अब जो हमें लाशें मौसूल हो रही हैं अंदर से वो इंसानी आज़ा की सूरत में मौसूल हो रही हैं यानी इस इमारत के अंदर जो पानी है वो इस हद तक गर्म हो चुका है और इस आग ने इंसानी लाशों को जो है वो गला दिया है, डिज़ोल्व कर दिया है जिसकी वजह से अब जो लाशें मिल रही हैं वो इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल में जो है वो दिखाई दे रही हैं। जो सिलसिला शनाख्त का है जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि डीएनए की मदद से उनकी जो है वो शनाख्त हो रही है और यहाँ पे हम ये भी देख रहे हैं कि मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर जो है वो जाने की कोशिश तो की जाती है लेकिन रास्ते इस हद तक हमवार हैं कि उस रास्ते यकीनन बिल्कुल सहूलत ये मुसलसल हम कल भी देख रहे थे कि अंदर जाने की कोशिश तो की जा रही थी रेस्क्यू एहलकारों की जानिब से और हमने भी कोशिश की एक दरवाजे से जब रेस्क्यू एहलकार अंदर जा रहे थे तो कोशिश की कि मैं भी थोड़ा सा एक्सेस ले लूं लेकिन जो रेस्क्यू की टीम के लोग मौजूद थे उन्होंने इशारा किया हाथ से तो फिर हमने कहा कि इनके काम में खलल नहीं डालते तो मैं भी पीछे की जानिब हो गया कि ठीक है आप लोग अपने काम को जारी रखें। लेकिन वाकई बड़ी मुश्किल है क्योंकि जो इमारत इतनी मखदूश हो गई है ना उसको देख कर खौफ आ रहा है कि किसी भी वक्त ये इमारत गिर सकती है, इतनी उसमें दरारें पड़ चुकी हैं, कालक अलग है पूरी, मतलब पूरी इमारत ऐसा लग रहा है किसी भी वक्त ढह जाएगी। अच्छा सहूलत एक ख़बर और आई है वो ये जिस तरह आपने भी ये सर्च ऑपरेशन की बात की है ना कि अभी वहाँ से मलबा भी नहीं हटाया जा रहा और थोड़ा काम को रोक दिया गया है। एक ख़बर ये आई है कि कोई कचरा चुनने वाला था वो बैक साइड के ऊपर जाके और वहाँ से चीज़ें तलाश कर रहा था, उसने वहाँ से कुछ नकदी और कीमती अशिया भी उठाई और उसे गिरफ़्तार किया गया है पुलिस की जानिब से, ये ख़बर है।
जी बिल्कुल, आज रात के वक्त जो है वो ये वाक़या रुनमा हुआ था और जैसे आज न्यूज़ ने ही ब्रेक किया और ये चीज़ मैं आपको बताऊं कि कचरा चुनने वाला शख्स था जो कि इस इमारत के इर्द गिर्द मंडला रहा था, जिससे लोग मजदूर तसव्वुर कर रहे थे। अच्छा। जब उसको मशकूक जानकर उसकी तलाशी ली इस गुल प्लाजा की इंतज़ामिया ने, तो उसकी जेब से 5-5 हज़ार के कुछ नोट्स निकले और इसके साथ साथ कुछ अशिया थी जिसमें खिलौने वगैरह उसकी जेब में मौजूद थे। जब उससे मालूम किया गया कि तुम कौन हो, तो उसने बताया कि मैं मजदूर हूँ, लेकिन जब उससे मज़ीद तहकीकात की गई तो ये बात सामने आई कि वो मजदूर नहीं बल्कि एक चोर था जो कि यहाँ से पैसे चोरी कर रहा था और उसके साथ साथ जो सामान था वो भी उठा के ले जाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन इंतज़ामिया ने उसको जो है वो फिलफौर गिरफ्तार पकड़ कर जो है वो पुलिस के हवाले किया और पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी जो है वो अब जाहिर कर दी है। जी ठीक है सौलत, आपने हमें इतना तफसीलन आगाह किया, बहुत शुक्रिया। और सबसे अलमिया ये है, जिस तरह आप हमें बता रहे थे सारे सूरत हाल के ऊपर, कि जाने वाले जान से जा रहे हैं, उनके प्यारे बाहर मौजूद हैं, कि किसी तरह से लाशें बाहर निकल आएँ तो वो लाशों को वसूल कर लें। लेकिन बेहिसी का ये आलम है, इतनी बेहिसी है कि आप उसके ऊपर रंजो अलम तो दूर की बात है, जो वहाँ नकदी मौजूद है, जो अशिया मौजूद है, आप वो लूटने के लिए पहुँच रहे हो, आप मालो मता लूटने के लिए पहुँच रहे हो। मतलब आप क्या ज़ाहिर करना चाहते हो? एक और चीज़ मैंने पढ़ी थी मौज़म कहीं पे कि जब मलबे को लोड किया गया तो 2 उसमें से जो लोडर थे उसमें कॉपर मौजूद था और जब उनको उनकी जगह पे ले जाया जा रहा था, मुंतकिल किया जा रहा था, तो वो जो 2 कॉपर के ट्रक थे उनको डंप कर दिया गया बीच में से। यानी बेईमानी का ये आलम है कि बेईमानी ख़त्म ही नहीं हो रही है। चलें, ये सिलसिला हम जारी रखेंगे। आगे हम कोशिश करते हैं कि किसी ताजिर रहनुमा से हम रब्ता करें और उनसे बात करेंगे इस तमाम सूरत हाल पर, और ये बात करने के बाद उनसे पूछेंगे भी सेफ्टी जोन्स के हवाले से और वो क्या मुतालबात सामने रखते हैं। छोटी सी ब्रेक की तरफ जाते हैं, कहीं जाइएगा मत, हमारे साथ रहिएगा। स्टे विद अस।